हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और इतिहास में कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है जब प्लेन समुद्र में क्रैश हो गया। इसी साल 2021 में श्री विजया एयरलाइन TWA 800, फ्लाइट 961, MH370 जैसे न जाने कितने ही प्लेन्स हैं जो समुद्र की गहराइयों में खो जाते हैं। कुछ प्लेन्स का चकनाचूर हो जाता है तो कुछ को सुरक्षित वाटर लैंडिंग करा दिया जाता है और बहुत से यात्रियों की जान भी बचा ली जाती है। इसी तरह के न्यूज आर्टिकल्स, किस्से, कहानियां आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन 100% गारंटी के साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि आपने ये कभी भी नहीं सुना होगा कि प्लेन क्रैश के बाद कोई शार्क आ गया हो। कहते हैं कि एक शार्क कई किलोमीटर की दूरी से भी खून को सूंघ सकता है और उस खून का पीछा करके उसको अपना शिकार भी बना सकता है। खून शार्क को अट्रैक्ट करता है, लेकिन फिर भी इतिहास में शार्क अटैक की कोई भी घटना आपको देखने सुनने को नहीं मिला होगा। ऐसे में ये सवाल आता है कि क्या प्लेन क्रैश के बाद घायल पैसेंजर्स पर शार्क अटैक करते हैं या नहीं? अगर नहीं तो क्यों नहीं? आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों का ब्रेकडाउन करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, ज्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट्स को समुद्र के रास्ते से ही फ्लाई करना होता है। इसी बीच अगर उस प्लेन को कुछ हो जाए तो प्लेन सीधे समुद्र में क्रैश हो जाएगा, जहां बड़े बड़े शार्क्स होते हैं। शार्क की बात हम थोड़ी देर बात करेंगे, पहले समुद्र में प्लेन क्रैश की बात करते हैं। दोस्तों, समुद्र में प्लेन क्रैश को डैमेज के अनुसार हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, प्लेन आराम से सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए समुद्र में इमरजेंसी वाटर लैंडिंग करे। दूसरा, प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और तेजी से समुद्र में टकरा जाए। तीसरा और आखिरी कंडीशन, समुद्र के ऊपर ही हवा में प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो जाए। इन तीनों कंडीशंस में प्लेन समुद्र में क्रैश हो जाएगा। बात करते हैं पहले कंडीशन की, जब प्लेन वाटर लैंडिंग करे। तो सपोज हमारा AR एयरलाइन समुद्र के ऊपर उड़ान भर रहा है, तभी दोनों इंजन फेल हो जाता है। प्लेन का कैप्टन AR भाई यानी कि मैं तुरंत ही ATC को मेडे कॉल करता हूँ और पूछता हूँ कि क्या आसपास कोई एयरपोर्ट है जहाँ पर हम लैंड कर सके। शायद मेरा किस्मत खराब था, इसलिए मुझे कोई भी एयरपोर्ट नहीं मिला। अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है, प्लेन को समुद्र में ही लैंड कराने का। अब क्योंकि मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे एक प्लेन को वाटर लैंडिंग कराया जाए, इसीलिए मुझे वाटर लैंडिंग का सारा प्रोसेस पता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मेरा प्लेन लगभग 25,000 फीट के एल्टीट्यूड में है। यहाँ पर मैं इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी इंजन स्टार्ट नहीं होता तो फ्यूल सप्लाई को रोकना पड़ेगा ताकि इंजन में आग ना लगे। यहाँ पर प्लेन के पिछले भाग में लगा APU प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता रहेगा और इसी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैं प्लेन को आसानी से कंट्रोल भी कर सकता हूँ। यहाँ पर प्लेन के एल्टीट्यूड और प्लेन के नीचे आने की रफ्तार के अनुसार आसानी से ये पता लगाया जा सकता है कि प्लेन कितना दूर आगे जाके क्रैश होने वाला है। यहाँ पर हमें ये भी ध्यान देना है कि प्लेन को उस डायरेक्शन में ले जाया जाए जिधर से रेस्क्यू टीम जल्दी से जल्दी पहुंच सके। नाव टैंक में भरे फ्यूल में प्लेन क्रैश के बाद आग भी लग सकती है और इतिहास गवाह है कि प्लेन क्रैश से जितने लोगों की मौत नहीं होती, उससे अधिक तो आग में जलने से हो जाती है। इसीलिए जल्द से जल्द प्लेन के टैंक में भरे फ्यूल को हवा में ही डंप करना पड़ेगा। धीरे धीरे हमारा प्लेन नीचे आता जाएगा। यहाँ पर हमें कोशिश करना है कि जितना हो सके प्लेन के स्पीड को कम से कम रखना है ताकि प्लेन का इम्पैक्ट कम से कम हो। लैंडिंग गियर को भी क्लोज रखना है ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो और पानी लैंडिंग गियर के जरिए ऊपर ना आए। सो फाइनली हमने प्लेन को वाटर लैंडिंग करा दिया और मेरे साथ साथ मेरे सारे सब्सक्राइबर्स अब सुरक्षित हैं। अच्छा हुआ हमने पहले ही फ्यूल टैंक को खाली कर दिया था। इस खाली टैंक में अब हवा भर चुकी है। प्लेन के टैंक में भरी ये हवा एक बलून का काम करेगी और प्लेन को पानी में डूबने से बचा के रखेगा। इसके अलावा प्लेन में राफ्ट होता है। अगर प्लेन में पानी भरने लगे और तब तक रेस्क्यू टीम भी नहीं आते तो ऐसे में घायलों को, औरतों, बच्चों को या जिन्हें तैरना नहीं आता, उनके लिए राफ्ट बहुत यूजफुल हो सकता है। इस राफ्ट में मेडिकल किट और कुछ खाने पीने का सामान भी होता है। क्या ये सभी यात्रियों के लिए होता है? इसमें खाने पीने का सामान कितना होता है? दोस्तों, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितने प्रीमियम प्लेन में फ्लाई कर रहे हैं और एयरलाइन कंपनी अपने पैसेंजर्स के सेफ्टी के लिए कितना सोचते हैं। सो फाइनली अब बात करते हैं कि अगर ऐसे कंडीशन में शार्क आ जाए तब क्या होगा।
दोस्तों ये समुद्र बहुत विशाल है और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि प्लेन उसी जगह क्रैश या वाटर लैंडिंग करे जहां पर ढेर सारे शार्क मौजूद हो। अगर शार्क आसपास मौजूद भी हो और घायलों के ब्लड को सूंघते हुए वो घटना स्थल पर पहुंच भी जाए, तब भी वो शार्क किसी पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि पैसेंजर्स तो राफ्ट में सुरक्षित हैं और बचे कुछ लोग प्लेन में है। इसके अलावा 1-2 घंटे के अंदर ही रेस्क्यू टीम घटना स्थल पर पहुंच ही जाएंगे। शार्क का एक फैक्ट ये भी है कि वो नॉर्मली इंसानों पर अटैक नहीं करते। शार्क अपने से छोटे मछलियों का ही शिकार करना पसंद करते हैं। पर ये तो हुई बात वाटर लैंडिंग की, जहां सारे पैसेंजर्स या तो प्लेन में थे या फिर राफ्ट में। क्या हो अगर एक प्लेन ठीक से वाटर लैंडिंग ना कर सके और प्लेन समुद्र से टकरा के टुकड़े टुकड़े हो जाए। ऐसे में प्लेन में बैठा हर एक शख्स घायल हो जाएगा। प्लेन के मलबे के साथ साथ घायल पैसेंजर्स भी समुद्र में तैरता हुआ दिखाई देगा। कुछ पल के लिए ही सही, पर नीला समुद्र खून से लाल दिखाई देने लगेगा। इस तरह के प्लेन क्रैश में शार्क्स अटैक क्यों नहीं करते? ये तो कई किलोमीटर दूर से खून को सूंघ सकते हैं, फिर भी आज तक हमने ऐसा क्यों नहीं सुना कि प्लेन क्रैश के बाद शार्क ने अटैक कर दिया। दोस्तों सपोज मेरा प्लेन किसी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ऐसे में लाख कोशिशों के बावजूद भी प्लेन को बचाया नहीं जा सकता। क्रैश से पहले जल्दी से जल्दी एटीसी को मेडे कॉल करना पड़ेगा ताकि वो जल्दी से रेस्क्यू टीम को भेज सके। ऐसे केस में प्लेन के गिरने की रफ्तार बहुत अधिक होती है। अगर पायलट किसी तरह से प्लेन को कंट्रोल करके मैन्युअली प्लेन के स्पीड को कम करने में सक्षम भी हो जाते हैं, तब भी ये समुद्र से टकरा जाएगा और प्लेन के टुकड़े टुकड़े भी हो सकते हैं। सपोज हमारा प्लेन ऐसे एरिया में क्रैश होता है जहां पर ढेर सारे भूखे शार्क पहले से ही मौजूद है। अगर आपको लगता है कि घायल पैसेंजर्स की तो सामत आ गई, शार्क तो अब अटैक करके सबको खा जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है। दोस्तों एक विशाल प्लेन जब तेजी से समुद्र में टकराएगा तो उसका इम्पैक्ट इतना तेज होगा कि उस टकराव की वजह से सभी शार्क डर के दूर भाग जाएगा। अगले 4-5 दिनों तक उस एरिया में दिखाई नहीं देगा। अटैक करना तो दूर की बात। अब ये तो हुई उन शार्क्स की बात जो घटना स्थल पर ही मौजूद थे। मान लेते हैं कि कुछ ऐसे भी शार्क थे जो घटना स्थल से लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में थे। शार्क को इतनी दूरी तक प्लेन का इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, इसलिए दूर के शार्क को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके उलट वो सारे शार्क खून को सूंघते हुए आसानी से घटना स्थल पर पहुंच सकता है। इतने सारे शार्क बस एक पल में सभी पैसेंजर्स का सफाया कर सकते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 99.99% चांसेस है कि वो शार्क कभी भी अटैक नहीं करेगा, चाहे वो भूखे ही क्यों ना हो। पर ऐसा क्यों? दोस्तों जब मेरा प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, तब मेरा पूरा ध्यान प्लेन को कंट्रोल करने में ही था। इसके अलावा मुझे एटीसी को मेडे कॉल भी करना था, लेकिन प्लेन के टैंक में भरे लाखों गैलन फ्यूल जस के तस पड़ा हुआ था और क्रैश के बाद समुद्र के पानी में सिर्फ पैसेंजर्स का खून ही नहीं बल्कि जेट फ्यूल भी मिक्स हो चुका था। और मुझे नहीं लगता कि जेट फ्यूल शार्क को टेस्टी लगेगा। चावल के साथ दाल सब्जी ही अच्छा लगता है, ना कि केरोसिन। खून शार्क को अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन जेट फ्यूल उसे दूर भगाने का ही काम करेगा। अगर प्लेन क्रैश होते समय प्लेन के टैंक में फ्यूल ना भी हो, तब भी इसके हाइड्रोलिक सिस्टम में काफी हाइड्रोलिक ऑयल होता है जो शार्क को दूर भगाने के लिए काफी है। इवन शार्क तो उस एरिया में जाना पसंद भी नहीं करेगा जहां पर प्लेन क्रैश हुआ हो या फिर किसी तरह का फ्यूल पानी में मिला हुआ हो। ऐसे में कोई शार्क अटैक हो जाए ये तो भूल ही जाओ। अब लास्ट कंडीशन आता है कि अगर प्लेन हवा में ब्लास्ट हो जाए, किसी तरह का स्ट्रक्चरल फेलियर या फिर हवा में ही प्लेन का चकनाचूर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अलोहा का रूफ उखड़ जाने के बाद एक फ्लाइट अटेंडेंट प्लेन से बाहर समुद्र में कहीं गिर गई थी, दोबारा वो कहीं नहीं मिली। TWA-800, चाइना एयरलाइन 611, इन प्लेन्स के साथ पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। ऐसे घटनाओं में प्लेन्स के टुकड़े दूर दूर जाके गिरेगा। इन छोटे टुकड़ों से शार्क डरने वाला तो है नहीं। बात करें फ्यूल की तो फ्यूल हवा में ही कहीं फैल जाएगा या फिर फ्यूल टैंक कहीं दूर जाके गिरेगा। प्लेन का मलबा बहुत बड़े एरिया में फैल जाएगा। इस तरह के प्लेन क्रैश में 99.99 चांसेस है कि सभी पैसेंजर्स की मौत हो जाएगी। अगर घटना स्थल के आसपास कोई भूखा शार्क हो तो उसे फ्यूल का डिस्टरबेंस भी नहीं होगा, वहीं वो इम्पैक्ट से भी डरने वाला नहीं है। हो सकता है वो शार्क डेड बॉडी को अपना शिकार बना ले। ज्यादातर ऐसा ही होता है।
ज्यादातर ऐसा ही होता है, लेकिन हम इंसानों को कभी पता नहीं चल पाता क्योंकि डेड मैन कभी बोलते नहीं। उसका राज उसी के साथ समुद्र में दफन हो जाता है। सो आई होप अब आपको आइडिया आ गया होगा कि प्लेन क्रैश के बाद शार्क अटैक क्यों नहीं करते, और अगर अटैक करते भी हैं तो हमें क्यों नहीं पता चल पाता। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।